गांव में राम जी के मंदिर में श्रद्धालु से भरा रहता था। इसका कारण एक महान संत थे जिन्होंने दुनिया भर के कई मंदिरों और पवित्र स्थानों की यात्रा करके बहुत ज्ञान और आध्यात्मिकता प्राप्त की थी। जब वे वहां बैठते थे, लोग एक एक करके उनके पास आते थे और अपनी समस्याएं बताते थे। संत उनकी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करते थे। उसी गांव में दो पड़ोसी थे, जयराम और बलराम, जो आसपास रहते थे। जयराम एक आज्ञाकारी और विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। पूरे मोहल्ले में वो सम्मानित थे। वही बलराम बिल्कुल विपरीत स्वभाव के थे। अगर उनके पास थोड़े भी पैसे आ जाते तो खुद को नौवें आसमान पर समझने लगते। ये देखकर गांव के कुछ लोग तो उनपे हंसी मजाक भी किया करते थे। लगता है बलराम किसी को ठगने वाला है। और क्या, कुछ पैसे आ गए हैं तो अब नया बकरा ढूंढने को निकलेगा। लेकिन जब जयराम वहाँ से गुजरते थे, लोग बड़े ही अलग अंदाज में उनसे बात किया करते थे। नमस्ते जयराम भाई, बैठिए बैठिए। आजकल तो आप दिखते ही नहीं, कहाँ रहते हैं? आपका परिवार कैसा है? हमारे सीताफल बागान में तो कीड़े लग गए हैं, कुछ उपचार है तो बताइए। बच्चे और बुजुर्ग सभी जयराम से बहुत प्रेम से मिलते थे और उनकी इज्जत करते थे। ये सब देखकर बलराम के मन में जलन होने लगती थी। एक दिन अपने बरामदे में जब वो बैठा था, मन ही मन वो इस बारे में सोच रहा था। मेरे पास जयराम से ज्यादा पैसे हैं, मेरे पास उससे ज्यादा संपत्ति है, मैं उससे ज्यादा खेती करता हूँ, फिर लोग सम्मान क्यों नहीं देते? बरामदे में बैठे बलराम इस तरह सोच ही रहा था कि तभी उसकी धर्म पत्नी मीनाक्षी वहाँ पे आके कहने लगती है, अजय लीजिए, छाछ लाई हूँ। मीनाक्षी बलराम को छाछ देती है और बलराम छाछ पी लेते हैं। अजी, अब क्या सोच रहे हैं? मीनाक्षी, लोग मेरी परवाह क्यों नहीं करते? जयराम मेरे से उम्र में छोटा है, उसके पास कम पैसे हैं, फिर भी लोग उसकी ही तारीफ करते हैं। बलराम की बातें सुनकर मीनाक्षी मुस्कुराई और फिर वो कहने लगी, हम दूसरे के साथ जैसा पेश आते हैं वैसे अगला भी हमारे साथ व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों से प्रेम करेंगे तो वो भी आपसे प्रेम करेंगे। बड़े ही साधारण तरीके से वो कहती है। मुझे तो गड़बड़ लगता है, जयराम जरूर जादू टोना करता होगा, मुझे पता लगाना होगा। पत्नी के अच्छे से समझाने के बावजूद बलराम के मन में कुछ और ही बात चल रही थी। अगले दिन जब जयराम अपने बगीचे के पौधों में पानी दे रहे थे तो बलराम ने भी वैसा किया। जयराम अपने खेतों में सो गए तो बलराम भी उसी समय अपने खेत चला गया। लेकिन दान पुण्य करने में बलराम बड़ा कंजूस था, इसीलिए ये काम वो कर नहीं पाया। फिर एक दिन जयराम स्वामी जितेंद्र परमात्मा स्वामी जी के पास गए। देखा देखी बलराम भी स्वामी जी के पास पहुंच गए। दोनों अब स्वामी जी के सामने खड़े थे। पहले जयराम स्वामी जी के पास गए। नमस्ते स्वामी जी। जयराम को नमस्ते करते देख स्वामी जी भी जयराम की ओर देखते हैं। तुम्हारा चेहरा बहुत प्रसन्न नजर आ रहा है। तुम किसी के पतन की कामना नहीं करते, ना ही किसी को हानि पहुंचाना चाहते हो कभी भी। तुम्हारी इच्छा हमेशा यही रहती है कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो आसपास के लोगों में बांटो। भगवान का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। बताओ, यहाँ तुम क्यों आए हो? जयराम दुखी मन लेकर स्वामी जी से कहने लगे। स्वामी जी, इन दिनों ठीक से फसल हो नहीं रही है, उपज भी बहुत कम है, समय पर ठीक से वर्षा नहीं हो रही है। लेकिन मैं यहाँ पे किसी भी तरह की सहायता मांगने नहीं आया हूँ, ना ही आर्थिक तरीके से और ना ही किसी अन्य तरीके से। मैं नियमित रूप से पास के ही अनाथ आश्रम में चावल और सामान भेजता हूँ, जो कि मैं नहीं भेज पाऊंगा। इस तरह कहते कहते वो दुखी हो जाता है और प्रार्थना करने लगता है। बहुत ही नेक और निस्वार्थ इच्छा है, प्रकृति अवश्य तुम्हारा साथ देगी। फिर उन्होंने जयराम को एक आम का पेड़ दिया। मैंने इसे दिव्य शक्ति से बनाया है, कल तक ये एक बड़ा वृक्ष बन जाएगा और प्रतिदिन तुम्हें ढेर सारे फल देगा। लेकिन एक बात याद रखना, फल तोड़ना नहीं। अगर खुद से गिरे तभी तुम फल ले सकते हो, और अगर तुमने तोड़ा उसी क्षण तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। इतना कहकर उसे वहाँ से भेज दिया। इसके बाद बलराम जल्दी जल्दी स्वामी जी के पास पहुँचा। स्वामी जी ने बलराम को देखा और उसकी स्वार्थी और धूर्त प्रकृति को भांप लिया, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस वो चुप रहे। स्वामी जी नमस्ते, जो भी आपने मुझसे पहले आए व्यक्ति को दिया, मुझे उसका
बस दुगना दे दीजिए। उसकी बातें सुन के स्वामी जी हंसने लगे। क्या बात स्वामी जी, आप ऐसे क्यों हंस रहे हैं? तुम प्रकृति के विरुद्ध चीज मांग रहे हो। तुम एक निष्ठाहीन इच्छा कर रहे हो। यदि मैं तुम्हें ये दे भी दूं, तुम संभाल नहीं पाओगे। नहीं स्वामी जी, मैं अवश्य इसकी रक्षा करूंगा। बलराम के इस तरह से अनुरोध करने पर स्वामी जी उसकी बात मान लेते हैं और उसे एक पौधा देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, तुम इसे कभी छू नहीं सकते और तुम्हें केवल वे फल उठाने हैं जो स्वयं जमीन पे गिरे। तुम खुद से जाके फल तोड़ नहीं सकते। फिर उन्होंने बलराम को एक पौधा दे दिया। बलराम बहुत खुश हुआ और अपने आप को जयराम से ज्यादा श्रेष्ठ मानने लगा। फिर वो स्वामी जी से धन्यवाद कहा और वहाँ से चला गया। स्वामी जी उसकी इस मानसिकता को देखकर फिर से हंस पड़े। दोनों ने अपने अपने घरों में पेड़ लगाया और दोनों के पेड़ अगले ही दिन काफी बड़े हो गए। लेकिन जयराम के वृक्ष पर ढेर सारे आम लगे, जबकि बलराम के वृक्ष पर एक भी फल नहीं लगे। गिरे हुए फलों को बेचकर जो पैसे आते थे वो जयराम अनाथ आश्रम में जाके दान कर देता था। बलराम जब अपने पेड़ में एक भी आम नहीं देखा तो सोचने लगा, ये क्या देख रहा हूँ, ये पेड़ तो बड़ा बेईमान है, एक नंबर का बेकार, आज तक एक फल भी नहीं दिया, छी छी। इस तरह अपने पेड़ को कोसने लगता है। कुछ दिनों बाद जयराम के वृक्ष के फल गिर के बलराम के आंगन में आने लगे। तब जयराम बलराम के घर जाता है, आम उठाकर बेच देता है और अनाथालय में दान कर देता है। ये देखकर बलराम के मन में ईर्ष्या जागने लगी। एक दिन जब जयराम बलराम के आंगन में गिरे आमों को उठा रहा था तो बलराम वहाँ पर आकर कहने लगा, जयराम, जो आम मेरे आंगन में गिरे हैं वो मेरे हक का आम है। बलराम, ये आम मेरे पेड़ के हैं और मैं तो इन्हें एक अच्छे उद्देश्य के लिए उपयोग कर रहा हूँ। बलराम, अगर कल तुम्हारे पेड़ के आम मेरे आंगन में गिरे तो मैं बेझिझक तुम्हें लौटा दूंगा। जयराम ने इस तरह से कहा। बार बार समझाने की कोशिश की पर बलराम सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। आसपास के बुजुर्ग लोगों ने भी उसे समझाया पर बलराम के मन में बस ईर्ष्या थी। देखो, जहाँ फल गिरता है ना उसी का होता है, मुझे आके मत सिखाओ, बलराम ने बड़े ही कठोर स्वर में कहा। ये सब सुनकर पड़ोसी भी कुछ कह नहीं सके। अब से बलराम उन आमों को बाजार में बेचना शुरू कर दिया। जयराम भी चाहकर कुछ कर नहीं पाया। कुछ दिन बाद बलराम के पेड़ में फूल खिलने लगे और उसमें आम की जगह मोती लगे। तेज आंधी के कारण अब सारे मोती आके जयराम के आंगन में गिरने लगे। अब जयराम उन मोतियों को बेचकर करोड़पति बन गया। लेकिन बलराम को इस बात से जलन होने लगी और वो वही का वही रह गया। जयराम ने अपने धन से सभी पड़ोसियों की मदद की और बहुत अमीर बन गया। एक दिन बलराम जयराम के पास आया। जयराम, ये मोती मेरे हैं, तुम इसे क्यों ले रहे हो? भाई, ये चीज तो तुम्ही ने सिखाई है, जो चीज जिसके घर में गिरती है वो उसी की हो जाती है। ये कौन सा कानून है? उसने हंगामा खड़ा कर दिया। सारे बुजुर्ग वहाँ पे इकट्ठा हो गए। श्रीमान बलराम, आप जैसा चाहेंगे वैसा सबके साथ बर्ताव करेंगे। कुछ सीमाएं होती है, ऐसा व्यवहार करते रहे तो आपको शहर से निकाल दिया जाएगा। बड़े ही कड़े शब्दों में उन्होंने कहा। बलराम कुछ नहीं कर पाया, बस चुपचाप खड़ा रहा। जयराम मोतियों को बेचकर अपने आसपास के सभी लोगों को मदद करता रहा। फिर एक दिन बलराम पेड़ के पास जाके कहने लगा, तुम इतने कंजूस क्यों हो? कम से कम एक मोती तो मेरे घर पे भी गिराओ। इस तरह वो रोज विनती करता था। अब देखना है कि कंजूस पेड़ उस पे कृपा बरसाती है या नहीं।